नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6। देखिए कक्षा 6 के लिए हमें विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें सभी अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए इस अध्याय का सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे। इसी प्रकार से इसके आगे के जो अन्य अध्याय हैं इनके संपूर्ण हल हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए इसमें दिया है चित्र, दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणी में लिखिए। तो आप देखिए चित्र के आधार पर इनकी जानकारी लिख सकते हैं। वस्तुएं, पदार्थ जिनसे ये बनी हैं, पदार्थ, इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वस्तुएं और जिनसे ये बनी हैं। इस प्रकार से देखिए इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें दिया है वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। तो ये होगा कांच का टुकड़ा। ए नंबर का राइट आंसर है। दूसरा है दी गई वस्तु में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो असंगत वस्तु है प्लास्टिक की डोरी। इसके बाद तीसरा देखिए, लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देती है। तो शीतल पेय में। इसके बाद है बी नंबर का राइट आंसर। इसके बाद देखिए चौथा, वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी होता है हो निम्न में से है। तो इसका राइट आंसर है स्टील का चम्मच। देखिए सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद पांचवा है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का तीसरी और चौथी, आवर्धक लेंस और कांच का गिलास। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ शब्द दिए गए, इनमें से आप खाली स्थान भर सकते हैं। पहला है, घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। इसके बाद देखिए, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। चश्मे का गिलास प्लास्टिक का या कांच के पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। सभी पदार्थों को उनको गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। पेन धातु एवं प्लास्टिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा, यदि हम पदार्थों के समूह न बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे उनका सुगमतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। इसके बाद है प्रश्न चौथा, पहली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी गई थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो देखिए दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ की होती हैं क्योंकि कांच अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता और वह पारदर्शी होता है। इसके बाद है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए पदार्थ का नाम और पदार्थ से बनी वस्तुएं, जैसे लकड़ी, तो इससे बनी वस्तुएं खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी इत्यादि। कागज़ में किताब, कॉपी, अखबार इत्यादि। चमड़ा में बेल्ट, जूता, चप्पल, बैग, जैकेट आदि। प्लास्टिक में देखिए कुर्सी, टेबल, मग, जग, बाल्टी, टब आदि। रुई में गद्दे, रजाई, तकिया इत्यादि। इस प्रकार से हमें आप इससे बनी वस्तुओं से बनी पदार्थों के नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न छठवां, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो देखिए पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो देखिए कपड़ा धातु नहीं है, यह ज्वलनशील पदार्थ है। कपड़ा अग्निरोधी नहीं है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो देखिए लोहा या रबर की पहचान हम एक दूसरे को खरोंच कर या खरोंच मारकर पता लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को खरोंच मार देती है
तो वस्तु कठोर है तथा दूसरी वस्तु कोमल है। चमकदार या धूतिवान पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, चमकदार पदार्थ या वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, सोना, चांदी इत्यादि। इसके बाद है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। तो देखिए, जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ हैं सिरका, नींबू का रस, और जल में पूर्ण रूप से मिश्रित न होने वाले पदार्थ हैं सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन। इसके बाद देखिए, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान कर लिखिए। पदार्थ का नाम, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, लुप्त नहीं होते। नमक लुप्त हो जाते हैं, खाने का सोडा लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त हो जाता है, चाक, देखिए यहाँ बालू में, रेता में लुप्त नहीं होता है, लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, पहली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज़ का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा? चश्मा कांच या प्लास्टिक का बनाया जाता है जिससे आर पार आसानी से देखा जा सकता है। कांच या प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित समझाइए। तो पारदर्शी वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है, उसे कांच, जैसे कि कांच, जल और वायु। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। और पारभासी में वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, क्राउन और कांच इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूबेगी। वस्तु के नाम दिए गए हैं। जल में तैरती वस्तु जल में डूब जाती है। तो देखिए, लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार जल में डूब जाता है, चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं, प्लास्टिक के गेंद जल में तैरती है, नारियल का तेल जल में तैरता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ सभी वस्तुओं के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है, नीचे दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। कठोर, कोमल, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमकीली, इन वस्तुओं के नाम लिखना है। तो आप इस प्रकार से इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है प्रोजेक्ट कार्य पहला, अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। खाद्य वस्तुएं बताना है, अखाद्य वस्तुएं, धूतिहीन वस्तुएं और धूतिवान वस्तुएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए, वर्गाकार वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, बेलनाकार वस्तुएं और गोलाकार वस्तुओं के हम इन्हें वर्गीकृत इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। इनके नाम लिख सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुओं के बारे में। तो इस प्रकार से देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 के भी आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी प्रकार से हम इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझेंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।